हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है द करेक्ट वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज इन किलोजूल पर मोल ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर रेस्पेक्टिवली आर। देखो ये चारों हैं आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। ओके बच्चों, थर्ड पीरियड में ग्रुप 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 17 में 16 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर और 17 में क्लोरीन। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ओके, लेकिन रेस्पेक्टिवली बताना है, ध्यान रखना यहाँ पर सल्फर बाद में है। ठीक है बच्चों, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जीज का ऑर्डर बताना है किलोजूल पर मोल में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ओके बच्चों, तो देखो क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना बच्चों, इसमें सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं रेडियस का। डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। साइज जितना ज्यादा होगा ना बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जितना दूर होगा ना बच्चों, न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर कम रहेगा बच्चों, और ये आराम से क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ से निकल सकता है बच्चों। तो हमें पता है बच्चों, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में अलोंग इन ए पीरियड, तो क्या होता है बच्चों, आपका जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बच्चों। ओके, इफेक्टिवली देखो, वैसे तो क्या है बच्चों, जैसे ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई चार्ज लगा के खींचता है बच्चों, लेकिन क्या होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से इसको शील्ड करते हैं बच्चों। तो जितनी इसको न्यूक्लियर चार्ज फील करनी चाहिए थी ना, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, उतना नहीं करता है बच्चों। जेड में से कुछ सिग्मा निकल जाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो इसीलिए बच्चों आपका जेड वैल्यू बढ़ रही है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। बढ़ते इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन प्रोटॉन्स के बढ़ने का इंपैक्ट ज्यादा रहता है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर रेडियस की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पर रेडियस की बात करें, तो रेडियस क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज करेगा बच्चों। तो इस हिसाब से हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सिलिकॉन की सबसे कम, फिर फास्फोरस की, फिर सल्फर की, और फिर किसकी होनी चाहिए बच्चों, क्लोरीन की। ये हमारा ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर हो जाएगा गलत। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कौन रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो इतना सही है कि सिलिकॉन की सबसे कम होगी और क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, लेकिन घूम जाएगा सल्फर और फास्फोरस। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फास्फोरस की जो है ना वो सल्फर से ज्यादा हो जाएगी बच्चों। क्यों ज्यादा हो जाएगी, समझिएगा बात को। फास्फोरस की वैलेंशियल कन्फिग्रेशन होती है 2s2 2p3, और सल्फर की होती है 2s2 नहीं 3s2 3p3, और इसकी होती है 3s2 3p4। ओके बच्चों, किसकी? इसकी होती है 3s2 3p4। ओके चलो, सिलिकॉन की फास्फोरस से कम है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन फास्फोरस सल्फर में ऐसा क्या हो रहा है? देखो फास्फोरस में हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, वो एक हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन से निकालना पड़ेगा। और हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन क्या होती है बच्चों? नॉर्मल जो आपकी पार्शियली फील्ड कन्फिग्रेशन है, जैसे ये वाली, इससे ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों। ओके, तो स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है बच्चों, ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए क्या होगा, फास्फोरस की ज्यादा हो जाएगी सल्फर से। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सर क्लोरीन के केस में भी तो ऐसा हो सकता है, क्लोरीन की 3s2 3p5 है, ये भी हाफ फील्ड नहीं है, तो इसके केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसकी फास्फोरस से कम क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही बच्चों, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला रूल देखते हैं ना, एडजेसेंट एटम्स में हम देखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, वहीं तक एप्लीकेबल होता है ये। ओके, यहाँ पर फिर वही बच्चों, रेडियस वाला कह लो या ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कह लो, ये फैक्टर आपके डोमिनेट कर जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सल्फर की कम हो जाएगी फास्फोरस से। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें, तो इनमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है बच्चों? सबसे कम वैल्यू है आपके पास में 786 किलो जूल पर मोल। ये किसकी हो जाएगी बच्चों? ये आपके सिलिकॉन की हो जाएगी। ओके बच्चों, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी बच्चों। ओके, तो क्लोरीन की वैल्यू क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा वैल्यू है इसमें 1256 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, तो सल्फर की, ये फास्फोरस की फिर सेकंड हाईएस्ट होगी बच्चों। सेकंड हाईएस्ट है आपकी 1012 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, और जो बच गई बेचारी 999 किलो जूल पर मोल, वो किसकी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी आपके सल्फर की। तो यहाँ पर देखो, पहले सिलिकॉन की लगानी है, तो सिलिकॉन की 786 एक में दे रखी है, तो इसको काट दो बच्चों, मतलब एक में नहीं दे रखी है इसकी सबसे पहले यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद में हमें फास्फोरस की लगानी है, फास्फोरस की है 1012, तो वो ये दो ऑप्शन में दे रखी है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे बच्चों। उसके बाद आ जाएगी किसकी बच्चों? फास्फोरस के बाद आएगी सल्फर, नहीं फास्फोरस की थोड़ी ना आएगी दूसरे नंबर पे, तो इसकी आएगी ना सल्फर की 999 वाली। ओके, तो फोर्थ को नहीं काट सकते हम, नहीं सल्फर की थोड़ी ना, हाँ यहाँ से देख रहे हैं ना हम तो। ओके बच्चों, हाँ ये बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। सिलिकॉन की सबसे पहले रिपोर्ट करनी है, तो वो आगे 786 किलो जूल पर मोल। उसके बाद फास्फोरस की रिपोर्ट करेंगे जो कि है 1012।
ओके, जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम काट सकते हैं। उसके बाद हम क्लोरीन की रिपोर्ट करेंगे जो कि है 1256, जो यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर नहीं दे रखी, इसको काट देंगे। फिर हम सल्फर की रिपोर्ट करेंगे 999 किलोजूल पर मोल में है सारी वैल्यूज। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।